इस वीडियो को ना मुझे 2 पार्ट्स में शूट करना पड़ रहा है क्योंकि बात ही इतनी इंटरेस्टिंग है पर डेटा बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे स्पिरिचुअल गुरुज, होलिस्टिक ट्रेनर्स इसके बारे में बात कर चुके हैं। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। आप चाहो ना तो जो आप चाहते हो वो पॉसिबल हो सकता है। आपकी बॉडी एक चलता फिरता कल्प वृक्ष है। आप जाके वीडियो देखो। इस चीज़ के बारे में ना मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स वाली वीडियो में भी बोला है। हमने बुक्स पढ़ ली, हमने मेथड्स अडॉप्ट किए, नहीं काम किए, हम और डिसअपॉइंट हो गए। व्हाट इज इट दैट इज एक्चुअली नीडेड? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इन सब में कॉमन क्या है? पैसा चाहिए था इनको जब इन्होंने स्टार्ट किया। ये चाहते थे कि इन्हें देखा जाए, ये चाहते थे कि इनकी कोई पहचान बने क्योंकि इनके पास टैलेंट ही इतना भर भर के है। बाकी पीछे पीछे आता गया। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। हिंदी में मतलब है 9 नगद ना तेरा उधार। सिंपल मतलब है कि आज जो आपके पास एक चीज़ है और जो आपको 2 चीज़ें सामने दिख रही हैं उसकी कामना छोड़ के जो एक चीज़ है उसका शुक्र मनाओ। नहीं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये तो इन सब चीज़ों पे मानते नहीं है। पहली बात तो इनको सब ट्राई करना है और जब ये फेमस हो जाते हैं ना तो कुछ भी क्रिंज डाल देंगे, कुछ भी क्रैप डाल देंगे, उसको और ज़्यादा लाइक्स आते हैं, और ज़्यादा शेयर्स आते हैं, और ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस आती हैं। दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इन वन वे। वैसे तो बहुत तरीके होते हैं ये क्रिएट करने के, जो भी आप पाना चाहते हो, पर वाइब्स थ्रो करना भी एक मैंडेटरी स्टेप है। साथ साथ में चलती है बहुत सारी मेहनत। पर मेन बात ये है कि जो भी आप पाना चाहते हो या जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप करना चाहते हो या जिसका डिज़ायर भी है, उसको करने वक्त या उस चीज़ के प्रोसेस के वक्त आपको मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं। ईजी वर्ड्स में बताऊं, यूनिवर्स को आपने मैसेज सेंड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। 6 स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। 3 आज बताऊंगी, 3 कल बताऊंगी। अपनी कॉपी पेन लेकर आओ और लिखो। KTMPBY, नो द मैनिफेस्टेशन पावर बाय योरसेल्फ। पहला, कीप हाश एंड इग्नाइट। किसी से भी अपने आइडियाज़, अनलेस द पर्सन इज रिलेटेड टू इट, मत शेयर करो। नज़र वज़र लगती है, नहीं, वो किसी हद तक सच है, बट इफ़ यू केयरफुली नोटिस दैट मच बिफोर यू स्टार्ट व्हाट यू वांट टू डू, यू स्टार्ट टेलिंग पीपल अबाउट इट्स लॉसेज, इट्स वर्थ, एंड देन बिकमिंग लाइटर इन हेड just by discussing your intentions and then you become torpid about it। torpid मतलब सुस्त हो जाते हो। शायद और शायद नहीं भी आपने ये नोटिस किया होगा, पर ये सच है। जब हम लोगों को बताना शुरू करते हैं ना तो एक सुस्ती आती है। वो सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि हमें उसके बाद ज़रूरत नहीं महसूस होती वो काम करने की। हम ना पोस्टपोन करते हैं कि कोई अगली स्पार्क आएगी, अगली स्पार्क आती है, हम फिर ऐसा कर देते हैं। अपनी ताकत को कंजूस हम खुद ही बनाते हैं। अपनी ताकत को आपको उबालना है। रोज़ इतना बढ़ा दो, उसको उबालते जाओ और एक दिन वो ब्लास्ट करेगी और इग्नाइट हो जाएगी। दूसरा, टी द स्पार्क। जिस वक्त ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस चल रहा होता है उस वक्त अगर आप फ्री बैठे हो, क्योटिक एनवायरनमेंट में हो, कार चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, बच्चा संभाल रहे हो, कोर्ट की हेयरिंग तक में भी हो, मीटिंग तक में भी हो, उस वक्त अगर कोई आइडिया आता है उसको तो सबसे पहले लिख डालो। ट्रस्ट मी, दैट विल वर्क फॉर योर नियरेस्ट फ्री टाइम एंड नियरेस्ट फ्यूचर। अगर कोई स्टेप आ रहा है तो वो उठा लो ताकि वापस ना मुड़ सको। बट रिमेंबर दिस वन थिंग, जिस वक्त आप ऐसा कर रहे होगे ना, डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, जो फुल्ली चार्जिंग मोड पे होगी, जो सिर्फ यही एम करेगी कि जब आप एक्टिव हो आपकी मेहनत को, आपके एफर्ट को कैसे तोड़ दे। ऐसा मत होने देना। तीसरा, एम, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा स्कैम है। 2 मिनट की कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनी, काम पे लग गए, 10 मिनट के बाद फिर वैसे के वैसे। ऐसा तब होता है जब हम अपने आप को ओवरचार्ज कर लेते हैं, जब हम किसी रियलिटी शोज़ में एक बच्चे को या किसी इंसान को ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि जी फलाना फलाना इंसान हमारी मोटिवेशन था, फलाना फलाना मोमेंट हमारी मोटिवेशन था, हम उसको देख के इतना मोटिवेटेड हो गए, हमने अपना पैशन फॉलो करना शुरू कर दिया। चक्कर ये है कि उनको भी नहीं पता कि ये सच नहीं है, वो इस चीज़ को सच मान के बैठे हुए हैं। सच ये है कि they did not notice the dedication they gave towards what they wanted. They were in an absolute state of discipline and their cognizance
boosted up. They practice, practice and practice till they master their art, and then an unerring accuracy, एक अचूक सटीकता happens and it's visible. Again, in all of this, this is what they actually want, and their dedication, discipline but not motivation helps them. अगली वीडियो में बताऊंगी कि बाकी के 3 अल्फ़ाबेट्स P, B and Y क्या बोलते हैं. तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो. एक बटन ही तो दबाना होता है, पता चल जाएगा ना कि मैं सच्ची बोल रही हूँ. फॉलो फॉर मोर.